हम अपनी बात को कम से कम समाज के बीच में तो रखें, सच तो बताएं, फैक्ट तो बताएं। हम झूठ बोल रहे हैं कि साहब ये आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, अहिंसा से मिल गई, बिना खड़क बिना ताल मिल गई, गाने बना दिए गए। तो 26,000 फौजी इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का 26,000 फौजी जो मरा, वो कहां मरा? अपने आप सुसाइड किया था क्या उन्होंने? 60,000 में से 26,000 फौजी मारे गए। पूरी मेरठ से लेके, अलीगढ़ से लेके मुरादाबाद की पेड़ों के ऊपर जो लाशें लटकी हुई थी, वो अहिंसा कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। और ऐसे आदमी को आपने एक मुआहदा कर दिया कि यह आदमी जो है वॉर क्रिमिनल है, जब भी जिंदा या मुर्दा मिलेगा हम उसको इंग्लैंड को सौंप देंगे। ये अभी तक आपके 6 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। हमने प्रधानमंत्री से कहा कि जब आपने सुभाष चंद्र बोस को यह एक्सेप्ट कर लिया कि ही वॉज ए हीरो, आपने जब उन्होंने मोयान जो नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है जहां खड़े होकर उन्होंने अपने कमांडर शौकत को यह कहा कि शौकत मलिक आप जाइए झंडा लेकर के। उन्होंने आजादी की घोषणा 1943 में की थी। पहली आजाद भारत के अंदर जो हम कह सकते हैं कि पहला प्रधानमंत्री घोषित हुआ वो थे सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में उन्होंने घोषणा की और दुनिया के 12 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर, उसने आपको मान्यता दी। लेकिन शौकत मलिक से उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए, झंडा फहराइए। तो वो जो गीत है ना, वो कदम कदम बढ़ाए जा वाला, वो उसी से वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन शौकत मलिक को उस वक्त के कांग्रेस के दलालों ने, सत्ता में बैठने वालों ने शौकत मलिक को गायब कर दिया। वो मोयान से निकल के आसाम तक नहीं पहुंचे। इस कहानी के बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री बात नहीं होती भाई। इस पे भी तो बात करो कि शौकत मलिक को किसने मारा, वो कहां गायब हो गए भाई? इतनी बड़ी फौज कहां चली गई? तो 21 अक्टूबर को यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं आप लोगों को, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखों की जमात है, आप लोग सोचने वाले लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं। जब भी मौका मिले और दिल्ली जाएं तो जरा नेशनल आर्काइव में जाइएगा और नेशनल आर्काइव के अंदर जाइएगा और पूछिएगा कि वो इंडिपेंडेंट एक्ट जो था उसके डॉक्यूमेंट कहां रखे हुए हैं। इस वक्त सरकार ऐसी है कि आपको वहां का डायरेक्टर झूठ बोल के मना नहीं करेगा। आप 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट पे तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी होती है क्या? तो आप इतने बड़े बड़े झूठ आपने बोल रखे हैं, इतनी सच्चाइयों पर धूल डाल रखी है, और जो कहता है उसे कहते हैं ओ ये राइट विंगर लोग हैं, ओ ये आरएसएस के लोग हैं, ये गलत फैलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। तो आप सच्चाई आपने इतनी दूर तक बंद कर रखी है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे थे वो लिखते थे सुबह लेटर टू डॉटर। सुबह नाश्ते में अंग्रेज पूछता था कौन सा अखबार लेंगे आप, नाश्ते में क्या खाएंगे सर आप? वो नजरबंद थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। वो लेटर टू डॉटर लिख रहे थे, सुबह एक, दोपहर में एक, रात में एक। और एक स्वतंत्रता सेनानी वहां बैठा था अंडमान निकोबार में, साल में एक चिट्ठी। तो वो तो गद्दार हो गया और ये वफादार हो गए। ये प्रधानमंत्री हो गए, वो समाप्त हो गया। आप कितना छुपाएंगे भाई इस देश से? आप किसी को टैग कर देंगे ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का है, ये राइटिस्ट है, इससे बात नहीं बनने वाली है। अगर राइटिस्ट हैं तो हैं, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम राइटिस्ट तो है, आतंकवादी तो नहीं है हम जैसे मोहम्मद के सदस्य तो नहीं है भाई, हम आईएसआई के सदस्य तो नहीं है भाई, हम इस देश को तो नहीं तोड़ रहे। तो सवाल यह है कि हमको आप गाली देते देते बैक टू द वॉल करेंगे आप। तो अब लोगों ने बैक टू द वॉल होना छोड़ दिया है। ये जो युवा लोग बैठे हैं ना, जिनके हाथ में एक हथियार है, यह हथियार नहीं था हम लोगों के जमाने, और वो इतना जबरदस्त हथियार है कि मैं सारे युवाओं से कहता हूं कि चाहे पुष्पेंद्र कुमार बोले, चाहे जीडी बख्शी बोले, चाहे अजय देशपांडे बोले, या ये तमाम सारे लोग बोले, अगर इनकी किसी बात पे आपको शक है, कोई डाउट है, तो आपके पास एक ऐसा मोबाइल है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गलत बोलता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, सब मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े होइए। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि कोई बताएगा आपको। जो बताने वाले थे उन्होंने 70 साल में इस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसका कहीं वजूद ही नहीं मिल रहा हमको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस देश में। इसलिए यह देश बहुत रिच था भाई, लेकिन इसको खोखला किया गया डेलिबरेटली। ऐसे हालात पैदा किए गए इस देश के अंदर कि लोगों को सच न पता चले।